एग्जाम हेल्पर में लोग का स्वागत है। बिहार बोर्ड के वैसे छात्र जो 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप लोग का 2 पेपर हो चुका है। ऐसे में आप लोग को बहुत सारे पेपर ख़राब हो चुका है और बहुत सारे का बहुत अच्छा गया है। तो वैसे स्टूडेंट जिसका ख़राब गया है या फिर अच्छा गया है तो आप लोग दोनों के सुन लेंगे। जिसका पेपर ख़राब गया है वो उसको जो है बाकी हिंदी इंग्लिश जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग कमबैक कर सकते हैं, यानी कि जो ख़राब गया है उसका जो है बदला ले सकते हैं और इस दोनों पेपर में बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए एंड ताकि जो है कम नंबर आया है उसमें जो है आपका इसका जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप लोग को जो रिकवर कैसे करना है मैं कैसे आप लोग को इंग्लिश में बताऊं। तो इंग्लिश में ये देखिए 2 पेपर का 2 पेज का है, हालांकि मैक्रो में आपको ये एक ही पेज में बना दिए हैं। तो आप लोग इसको जो है ना सारा याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर का नाम क्या है, तो वाल्ट विटमैन, ये डायरेक्ट मैच द कॉलम में आ जाएगा या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को ये जो है ये जो ऑथर टेबल है ये आपको 10 से 15 नंबर जो है डायरेक्टली दिखाएगा। ठीक है, 10 से 15 नंबर डायरेक्टली आपको आएगा। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट याद कर लीजिए और याद ना हो तो इसका जो है पीडीएफ निकलवा लीजिए। ठीक है, और अब बाकी आते हैं वन लाइनर जो कि ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में देखिए सारा जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। इंडियाज ग्लोरी इज डैट इज रिमेन्स इमोबल एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन मेटरनाइज्म। तो इस तरह से जो है सारा दिया हुआ है। सिंपल लिविंग इन द हाई थिंकिंग इन द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जिसका आंसर है वो डायरेक्टली जो है मैं रीड कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये सारा जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, इससे डेफिनेटली जो है क्वेश्चन फंसने वाला है। चलिए, ये तो रहा वन जो है वन लाइनर ऑब्जेक्टिव का। और सब्जेक्टिव का बात करें तो सब्जेक्टिव यहाँ से आता है, यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि सारा क्वेश्चन लड़ने वाला है। एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, सारा जो है इसमें इतना पेज नहीं रहेगा, मैं मैक्रो में मात्र जो है 13 पेज में कर दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। यहाँ से भी लेटेस्ट क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, तो सारा जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो लेटेस्ट है जो आने वाला है वो डाल दिए हैं। अब बारी यहाँ से आता है आपका पोइट्री सेक्शन का लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है। तो ये सारे जो है आप लोग को याद करना है, हालांकि शॉर्ट लॉन्ग में क्या ही कर सकते हैं, याद हो तो हो, नहीं तो आप जो है इसका मैक्रो पीडीएफ है डाल दिए हैं, आप लोग वहाँ से निकलवा लीजिए। और अगर आपके कॉलेज में उस तरह सा अंदर जो है चल रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो आप लोग डेफिनेटली ले जाइए, क्योंकि आपको हर तरह से दिमाग लगाना है। पढ़ाई किए, अगर ख़राब जा रहा है 2 पेपर तो तीसरा पेपर सोचिए कि अच्छा जाए, इसलिए थोड़ा सा जो है आप लोग मैक्रो का चीट भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो है कि डायरेक्टली आएगा क्वेश्चन, ये जो है ना डायरेक्टली क्वेश्चन लड़ेगा, तो ये लोग जो है आपको याद कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, एक बार अब बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट सबसे है, समरी। समरी में डायरेक्ट जो है 10 से 12 नंबर डायरेक्टली पूछेगा और ये समरी जो है इतना सही आएगा। ये जो पेज है, हालांकि ये 2 ही पेज में है, तो 2 पेज से ये समरी जो है डेफिनेटली आएगा। तो आप लोग इसको जो है याद कर लीजिए या फिर इसका पीडीएफ निकलवा कर आप जो यूज करना चाह रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा, तो आप लोग इसका यूज कीजिए। लेटर का बात करते हैं तो ये डायरेक्टली आपको नंबर दिलाएगा। सिर्फ जो है ये 4 लाइन आप लिखने के लिए सीख गए हैं, क्या चीज़ पे लिखना है, सबसे पहले ये पढ़िए। उसके बाद ये 4 लाइन जो है लिखना है, पहले जो है उसका इंस्टीट्यूट का लिखना है कि किसके बारे में लिखना है, तो एग्जामिनेशन के बारे में, तो एग्जामिनेशन रूम, और उसका जो है क्या नाम है। ठीक है, तो उसका लिखना है, उसका पता का लिखना है, डेट लिखना है, एंड इसके बाद जो है आपको फाइनली ये लिखने का तरीका आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी एप्लीकेशन हो, ये 4 लाइन अगर सीख जाते हैं तो बीच में तो आप भी खुद बनाकर लिख सकते हैं, या फिर इससे जो है डायरेक्टली लेटर भी मिल सकता है। हालांकि कुछ और लेटर मैं आप लोग को कुछ पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, वो भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एसे का, तो एसे सबसे सिंपल है। एसे सिंपल है क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको लिखना होता है और ये डायरेक्टली जो है आपको 8 से 10 नंबर दिवा ही देता है। ठीक है, तो इसको जो है डायरेक्टली पूरा याद कर लीजिएगा। याद तो नहीं होगा तो इसका जो है पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ एक बार देख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाला डेफिनेटली जो है लिख देंगे खुद से। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो अब लास्ट में है, ये सारा जो है आप लोग को स्ट्रेटेजी बता दी किस तरह से आपको गेस पढ़ना है। चलिए बात करते हैं कि आप लोग को कहाँ से क्या आएगा, आप लोग को मेंटेन कैसे करना है। स्पीड मेंटेन करता है हिंदी इंग्लिश, जो ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप एक या 2 भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपको लॉस हो जाता है। तो ऐसे में आप लोग क्या करें कि कोई भी क्वेश्चन सोल्व जो है छोड़ना नहीं है, बिल्कुल हर क्वेश्चन बनाना है और इस पर स्पीड मेंटेनेंस रखिएगा। रेगुलरली जो है स्पीड तेज़ के लिए रहिएगा स्टार्टिंग से ही, और जिसका भी आंसर दे रहे हैं डेफिनेटली देते जाइए। और कोशिश कीजिए कि 2 नंबर का मार्क्स का है, तो ये नहीं कि हम 4 लाइन 5 लाइन लिख दिए तो नंबर भी उतना ही मिलेगा और टाइम भी वेस्ट होगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो है आप लोग
ऐसा कीजिएगा कि आप लोग स्पीड मेंटेन रखिएगा, स्पीड अच्छा रखिएगा, तेज़ रखिएगा और प्लस में हर क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अगर लास्ट में जो है अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो अगल बगल में पूछिए, दोस्त मुहिम दे ही देता है अगर आप अच्छा से प्यार से मांगेंगे तो। और या फिर अंदर जो है आप चीट का भी प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट जिसका पेपर ख़राब जा रहा है मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से ध्यान दीजिएगा और आप लोग का बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा इंग्लिश में। बाकी ये सारा गेस पढ़ लीजिए, अगर चाहें तो इसका मैक्रो का PDF भी निकलवा सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इससे इतना ही। बस मैं कहना चाहूँगा किसी भी तरह के किसी भी हाल में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, इंग्लिश में आपका बेहतर मार्क्स आएगा, ठीक है। अगल बगल में आप देखिएगा, अगर मिल जाता तो सही, नहीं तो फिर आप चिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप अगर लास्ट में अगर कुछ भी ना हो, हार्ड हो पेपर, मतलब कि एग्ज़ाम हॉल में जो सिक्योरिटी हाई हो, तो अगर जैसे कि मैं ये क्वेश्चंस है, हेयर लाइज इन द वेस्ट कंट्री और बट ब्यूटी वेनिस रेड रेयर, कुछ भी थोड़ा सा याद है इसके बारे में तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 2 से 3 लाइन लिख के आवे, छोड़ के नहीं आना है। खाली क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारा क्वेश्चन सोल्व के आगे आना है। अगर ये 2 नंबर का होता है तो अगर 3 लाइन अपना मन से भी खुद से इसे क्वेश्चन से रिलेटेड लिख दिए तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये नंबर कहाँ जुटेगा? 1 नंबर आपके रिजल्ट में। तो इस तरह से ध्यान देना है, सारा क्वेश्चन आपको जो है इसी तरह से करना है, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करके नहीं आना है। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है अच्छा पेपर जाएगा और मैं अगले जो है कल एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से जो है समझ आ सके। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।